प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज प्रस्तुत है सुदर्शन वशिष्ठ की लिखी कहानी बालक की सीख। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन वशिष्ठ शिमला में रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन चला हुआ है और सभी बच्चे घरों में रह रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप घरों में रहकर बोर भी हो जाते होंगे, इसलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। ये छोटी सी पुस्तिका राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने छापी है, जो बच्चों के लिए बहुत सी किताबें प्रकाशित करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है बालक की सीख। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ के साथ एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बसंतु नाम का एक छोटा बालक रहता था। उसके साथ उसके माता पिता और दादा रहते थे। उसे अपने दादू से बहुत प्रेम था। वे रात को उन्हीं के साथ सोता। दादू उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, राजकुमारों की, राक्षसों की, जीव जंतुओं की, पशुओं की, और वह उन्हें सुनता हुआ बड़े आराम से सो जाता। उसे अपने दादू से बहुत प्यार था और सदा उनके साथ साथ चला रहता। समय बीतता गया। उसके दादू काफी बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी रहने लगे। होते होते उन्हें कई बीमारियां लग गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ और उसके दादू बिस्तर पर पड़ गए। जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो उनसे ना कोई काम होता था, ना वे बाहर जा सकते थे, ना ही बसंतों को कोई कहानी किस्सा सुना सकते थे। वे उनके साथ सो भी नहीं पाता था, क्योंकि रात को वे खांसते रहते और उन्हें कई तरह की दर्दें और पीड़ाएं रात को होती रहती। बच्चों, उस गांव में एक बड़ा अजीब सा रिवाज था कि जो भी आदमी बूढ़ा हो जाता, नकारा हो जाता, उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते और उस चोटी में उसे वहां छोड़ देते। पहाड़ की चोटी पर ले जाने के लिए एक बड़ा किल्टा गांव में होता है, जिसमें बहुत सा सामान पीठ पर ढोया जाता है। उस किल्टे में डालकर उस बूढ़े को पहाड़ की चोटी पर ले जाते थे। एक रात गांव के लोगों ने फैसला किया कि इसे अब हमें पहाड़ की चोटी पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नकारा हो चुका है, ना ही कोई काम कर पाता है, इसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। और सुबह तड़के ही वे उसे किल्टे में डालकर ऊपर ले जाने लगे, तो बसंतु भी उनके साथ चल दिया। हालांकि लोगों ने मना किया कि बच्चों को भाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन बसंतु नहीं माना। जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर जाकर उसके दादू को पहाड़ के एक ओर छोड़ा, तो वे जोर से कराहे। उनकी कराहट सुनकर बसंतु दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया और उन्हें फिर से किल्टे में डालने की कोशिश करने लगा। इस दृश्य को देख जो गांव वाले उसके साथ गए थे, वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर से उसके दादू को किल्टे में डाल लिया और उसे वापस गांव ले आए। दिन रात दादू की सेवा गांव वाले, उसकी बहू, उसका बेटा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वे ठीक होने लगे। बसंतु ने जो काम किया, जो अपने दादू को वापस लाया और फिर से गांव वालों ने उसका स्वागत किया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उस दिन के बाद ये प्रथा या कुप्रथा जिसको हम कह सकते हैं, उसे उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को वे पहाड़ की चोटी पर नहीं ले गए, ना ही उसे अकेला वहां पर छोड़ा। तो कभी कभी बच्चों, छोटे बच्चे जिन्हें हम नादान समझते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाती है। इसीलिए
इस कहानी का नाम था बालक की सीख। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन वशिष्ठ की लिखी कहानी बालक की सीख। कल इसी समय हम आपके लिए लेकर आएंगे रंजीता बिस्वास की लिखी कहानी म्यूजिक ऑफ द हिल्स, जिसे सुनाएंगी सुधापुरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।